एक एसएचजी का एक एक्टिविटी के लिए हम लोग लोन देते हैं। मैक्सिमम लोन 1 लाख रुपया के लिए हम लोग देते हैं मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे। यह लोन आप लोग को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अपने लाइवलीहुड के लिए अपना पर कैपिटा इनकम जो आपका डे टू डे जो इनकम हो रहा है उसको बढ़ाया जाए। अभी आप लोग का इनकम का स्रोत बहुत लिमिटेड है, जैसे मनरेगा में आप लोग काम करते हैं या रबर चाष करते हैं या फिर और भी कुछ काम करते हैं, बहुत लिमिटेड है। उसको हम लोग किस तरह से डे टू डे एक्टिविटी में डे टू डे आपका किस तरह से इनकम बढ़े, इसके लिए ही हमारा सरकार प्रयत्न है, कोशिश कर रही है। इसके चलते आप लोग को ARF रिवॉल्विंग फंड से 1 लाख रुपया एक एसएचजी को लोन दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे लिस्ट जो मुझे दिया गया उसमें आज 31 एसएचजी को लोन दिया जाएगा। तो आप लोग का जो मेजर एक्टिविटी है वो पिगरी आप लोग ले रहे हैं, पिग फार्मिंग, पोल्ट्री और फिशरी। मैं चाहता था कि ये एक्टिविटी और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो, जैसे मतलब और भी विभिन्न प्रकार का एक्टिविटी ले सकते थे, जैसे बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, फिर हैंडलूम ले सकते थे या फिर राइस मिल ले सकते हैं, ये डिफरेंट मशरूम कल्टीवेशन ले सकते हैं, ड्राइविंग ले सकते हैं, कुछ ई रिक्शा ले सकते हैं, जो हमारा रिक्शा चलता है टेम्पो ले सकते हैं। सो ये एक्टिविटी को हम चाह रहे थे कि ये सिर्फ पिगरी ना रहे, मतलब जो सुअर पालन ना रह के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी बढ़ना चाहिए। आज का जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ पिगरी है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा किला है या फिर कारगिल सब डिवीजन रेंज है, उसमें एक्टिविटी में बता रहा हूँ। कुछ लोग बोट, कुछ लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इवन राइस मिल ले रहे हैं, कुछ लोग ड्राई फिश का फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो ये 1 लाख रुपया से आप लोग काफी कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि आप लोग इसको छोड़ के पिगरी तो आप लोग ऐसे ही करते हैं, गांव में आप लोग के घर में 1 पिग 2 पिग तो सुअर तो है ही, उसके लिए पैसे लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोग खुद कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता था कि इसको और डिफरेंट एक्टिविटी से लेके जो व्यवसायिक ज्यादा हो, जो ज्यादा फायदेमंद हो, उसे किया जाए। फायदेमंद सबसे ज्यादा पिगरी ही है, लेकिन जो आप लोग का करने का जो स्टाइल है सुअर पालन, वो व्यवसायिक नहीं है, वो आप लोग जस्ट डे टू डे एक्टिविटी के लिए करते हैं। इसको कैसे व्यवसायिक बनाया जाए, कैसे इसको आमदनी को बढ़ाया जाए, इसके बारे में हमारे VO साहब ने, वेटनरी ऑफिसर ने और हमारे SDMO साहब ने आपको डिटेल में बताया। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी आप लोग को कुछ रुपया देंगे, उसको अपने दो सुअर आप लोग लेंगे, अपने घर में 1, दूसरे घर में 1, तीसरे घर में 1 लेकर चले जाएंगे। इससे आपका आमदनी नहीं बढ़ने वाला है। एक जगह पे जिससे अगर आपने 1 लाख रुपया दिया, उससे आप 20, 25, 30 हजार रुपया का एक शेड बनाए अच्छे से, 40 हजार रुपया ही लग जाए। उसके बाद 4 फीमेल पिग लाए, 1 मेल पिग लाए और उसके बाद एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको फार्मिंग किया जाए। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर 4 फीमेल और 1 मेल को अगर आप रखेंगे, 2 बार बच्चा देता है जनरली, तो 1 पिग कम से कम 5 से 6 तो देता ही है। तो इस हिसाब से अगर आप रखते हैं तो 40 बच्चे आप हर साल आराम से बेच सकते हैं। 40 बच्चे से पिग का बच्चा बेचने में आपको 2 लाख रुपया के करीब में मिलेगा। तो अगर आप साइंटिफिक रूप में करेंगे तो काफी फायदा है इसमें और इसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक करके 1 पिग आप 1 सुअर आप ले गए, दूसरा तीसरा चौथा करके ले जाएंगे, तो उससे आपको कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। उसमें रोग का भी क्षमता ज्यादा होने की संभावना है। जैसा हमारे VO साहब ने बताया कि हॉस्पिटल में आज सब कुछ अवेलेबल है। डिवार्मिंग का जो कीड़ा होता है उसका दवा है, वैक्सीन है, मिनरल्स का पैकेट आता है। हम लोग आप लोग जो खाना देते हैं घर में, वो जो बच जाता है घर का खाना, वो उसे दे देते हैं। उसमें कैल्शियम नहीं होता है, मिनरल्स नहीं होते हैं, विटामिन नहीं होते हैं, जस्ट वो लेफ्ट आउट जो खाना है जो बच जाता है वो आप लोग देते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा VO साहब ने बताया, वेटनरी ऑफिसर यहाँ पे बता रहे थे कि मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम मिक्सचर, विटामिन का मिक्सचर आज के डेट में हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल है, फ्री है, वैक्सीन फ्री है। तो ये सब आप लोग अगर साइंटिफिक रूप में करेंगे तो इसका काफी फायदा है
लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इससे हटके और भी एक्टिविटी आप लोग सोचें। जैसे बैम्बू यहाँ पे काफी है ऊटी में, बैम्बू का हैंडीक्राफ्ट बनाए, हैंडलूम बनाए, मतलब कपड़ा बनाए, रिसा जो हम लोग रिसा अभी पहना हुआ है उसे बनाए। हम लोग ट्रेनिंग आप लोग को देंगे, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आप लोग को मशीन भी हम देंगे, और उसके बाद आप लोग इससे ज्यादा अच्छा व्यवसायिक हो सकता है। ड्राई फिश काफी उत्पादन यहाँ पे होता है। ड्राई फिश का आप लोग एक घर में अपने घर में ड्राई फिश का फैक्ट्री खोल सकते हैं, उसका डिमांड काफी है। तो इस तरह से आप लोग अपने एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई कीजिए। अभी भी हमारे पास लोन देने की काफी क्षमता है, हम लोग और भी लोन आप लोग को दे सकते हैं, और ट्रेनिंग भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। बाहर से लोग आके आपको ट्रेनिंग देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग आप सोचिए इस मामले में, हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर, हमारा जो स्कैटफॉर्म का स्टाफ है वो आपके पास जाएगा, आपसे पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह से सोचिए कि आप लोग का मैक्सिमम इनकम हो इससे, और दूसरे एक्टिविटी जैसे मनरेगा से डिपेंडेंसी कम हो जाए, उस पर ज्यादा आप लोग डिपेंडेंसी न रहें। इन सब बातों का के मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी आपको जरूरत पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।